जय गणेश जी महाराज। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश चतुर्थी की कथा का आनंद लीजिए। माँ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किन गणेश की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजन में किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार देना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मण बोलते ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी तिल के 10 लड्डू का भोजन करें। इसके बाद में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों में आधारित थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा अथवा दुखी ना था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे। उनका राज्य में श्री शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मण पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मण ने माघ महीने की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब तक चांडाल कुमार ने उस ब्राह्मण के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवा में बिठाकर आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तन को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी, तब उसने ना मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मण रोती बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काया वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे चार भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ। आप मेरी रक्षा करें। और इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखाती रही। सुबह को जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें झांझ के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राज्य सभा में बता दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आंवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आंवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसके बालक की भेड़ चढ़ाऊं। जिस किसी के बालक की भेड़ चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह ये तय किया कि इस बालक को आवे में बिठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की। श्री शर्मा ब्राह्मण की स्वर्गवास हो गया और उनकी विधवा पत्नी भिक्षा के अपना पेट भरती है। वह इस बालक का क्या करेगी? मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूं
तो मेरा आमा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आमा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बैठा गया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा है, और उस आवे में झांक तक पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य में वो कांप गया और इसकी जानकारी देने में आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए गए। वह बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह लड़का किसका है, इसका पता लगाओ। इस आवे में झांक जितना पानी कहाँ से आया? बालक को ना तो अग्नि ने जलाया है, ना यह भूख प्यास से व्याकुल है। इस आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोती सिसकाती हुई वहां आ गई। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फल स्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी? राजा ने ऐसे कहने पर ब्राह्मणी से बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और ना ही मैंने कोई तपस्या योग आदि की विधि ही जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य में समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा, इस पतिव्रते तू धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी की व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इन उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत को करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और मां गणेश चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न राज्य का सुख भोगने लगे। बोलो गणपति महाराज की जय। एक आप कर दो, ये बंद करवा दो, ये एक तो होगी ना, सब क्यों करते ये हाथ में ले रहा, एक तो कर देना, हाथ में लगते, हाथ में रख, मम्मी कागज में डाल दो, बंद कर।